हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, कैप सेल पाए जाते हैं नॉन स्टॉक में, स्पायरोगारा में, ओडोगोनियम में, सारगासम में। इसका सही जवाब है कैप सेल ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी तिर्यक पट्टी पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक टोपी जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे एपिकल कैप कहते हैं। इस तरह के कैप बनाने वाली कोशिका को हम कैप सेल्स या कैप कोशा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका बनती है ओडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में, पॉलीसाइफोनिया में। जैसा कि मैंने अभी बताया, कैप सेल ओडोगोनियम में बनती है। कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? फर्स्ट नॉन स्टॉक, सेकंड ऑसिलेटोरिया, थर्ड जिलीडियन एंड फोर्थ ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब है नॉन स्टॉक तथा ऑसिलेटोरिया शैवाल कृषि में महत्व रखती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। नॉन स्टॉक एनाबीना, ऑसिलेटोरिया आदि नील हरित शैवालों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करने की क्षमता होती है। यह प्रयोग द्वारा विस्थापित हो चुका है कि धान के खेतों में नील हरित शैवाल का सरापोड़ करने में पैदावार 30% तक बढ़ाई जा सकती है। नील हरित शैवाल के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण ही इनका कृषि में महत्व है। तो इसका सही आंसर नॉन स्टॉक और ऑसिलेटोरिया दोनों ही ठीक हैं। आगे का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलता है? फर्स्ट लाल शैवाल, सेकंड भूरी शैवाल, थर्ड हरित शैवाल, फोर्थ सुनहरी शैवाल। इसका सही जवाब है लाल शैवाल। राइट आंसर इसका लाल शैवाल। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। लाल शैवाल अधिक गहराई पर तथा भूरे तथा सुनहरे शैवाल उससे कम, जबकि शैवालों का वितरण कुछ ही गहराई तक मिलता है। समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलता है लाल शैवाल। आगे का क्वेश्चन, शैवाल साहचर्य पाया जाता है। फर्स्ट साइकस की सामान्य जड़ में, सेकंड साइकस की कॉलेराइड जड़ में, थर्ड साइकस की पत्ती में, फोर्थ साइकस की रैकिस में। इसका सही जवाब हो जाएगा साइकस की कॉलेराइड जड़ में। साइकस की कॉलेराइड जड़ में बहुत से नील हरित शैवाल सहजीवी रूप में वास करते हैं। इस भाग को शैवालीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर है साइकस की कॉलेराइड जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस के कॉलेराइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है? फर्स्ट ऑसिलेटोरिया, सेकंड एनाबीना, थर्ड साइटोनिमा, फोर्थ वॉलवॉक्स। इसका सही जवाब है साइकस के कॉलेराइड जड़ों में एनाबीना शैवाल पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन, शैवालीय क्षेत्र इसके विशेष लक्षण हैं। फर्स्ट साइकस के सामान्य जड़ों, सेकंड पाइनस के जड़ों, थर्ड साइकस के तने, फोर्थ साइकस के कॉलेराइड जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस के कॉलेराइड जड़, जैसा कि अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने बता दिया है आपको। आगे का क्वेश्चन, अधिकतर लाइकेन्स के कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। फर्स्ट एस्कोमाइसिटीज, सेकंड फाइकोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एस्कोमाइसिटीज। कवक के साथ शैवाल का सहचर्य लाइकेन कहलाता है। लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी फाइकोबायंट कहलाता है,
जबकि इसका कवक सहयोगी माइकोबाइंट कहलाता है। अधिकतर लाइकेन्स में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। फाइकोमाइकोबाइंट में, माइकोबाइंट में, फाइकोमाइंट में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फाइकोबायंट, जैसा कि मैं ऊपर अभी क्वेश्चन में आपको बता चुकी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन साहचर्य है। फर्स्ट, कवक के साथ शैवाल का, सेकंड, शैवाल के साथ टेरिडोफाइट का, थर्ड, शैवाल के साथ ब्रायोफाइट का, लास्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है लाइकेन सहचर्य है कवक के साथ शैवाल का। आगे का क्वेश्चन, प्रायः क्लेनोमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है जालिकावत, एच आकार की, कप आकार की और डिश के आकार की। तो इसका सही जवाब है क्लेमाइडोमोनास में कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना कप के आकार की होती है। उडोगोनियम में जालिकावत पाई जाती है। स्पाइरोगैरा में सर्पिलाकार की, यूलोथ्रिक्स में मेखला रूपी और वोकेरिया और कारा में डिस्क जैसी पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। फर्स्ट, सर्पिलाकृति का, सेकंड, मेखला रूपी, थर्ड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा मेखला रूपी, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्टॉक एक प्रकार का है नील हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का या लाल शैवाल का। तो इसका सही जवाब है नॉन स्टॉक एक प्रकार है नील हरित शैवाल का। नॉन स्टॉक एक नील हरित शैवाल है जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और यह मोनेरा जगत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों पर नहीं पाए जाते। प्रदूषित शहरों पर, अनावृत चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, वन के पेड़ों की छालों पर। तो इसका सही जवाब है लाइकेन साधारणतः प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते। लाइकेन साधारणतः प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। प्रदूषित वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने के कारण ये तेजी से नष्ट होने लगते हैं। ये मुख्यतः वायु प्रदूषण के संकेत देते हैं। तो इसका सही आंसर है लाइकेन प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक एक अच्छे सूचक हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है सैक अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के। सैक वायु प्रदूषण से के अच्छे सूचक होते हैं। ये प्रदूषित वातावरण में तेजी से नष्ट होने लगते हैं और वायु प्रदूषण का संकेत भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सूचक हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण या ये सभी। तो लाइकेन सूचक हैं वायु प्रदूषण के। इसका सही जवाब वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? नंबर फर्स्ट ब्रायोफाइट, सेकंड शैवाल, थर्ड फर्न्स एंड डी लाइकेन्स। इसका सही आंसर है लाइकेन्स। क्वेश्चन नंबर 18, प्रदूषण के जैविक सूचक हैं सैक, काई, शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? वॉल्वॉक्स, सेकंड ऑसिलेटोरिया, थर्ड एस्परजिलस, लास्ट क्लेमाइडोमोनास। इसका सही आंसर है शैवाल नहीं है एस्परजिलस। वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया तथा क्लेमाइडोमोनास शैवाल हैं, जबकि एस्परजिलस एक कवक है। एस्परजिलस एक कवक है। वॉल्वॉक्स तथा क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग, जबकि ऑसिलेटोरिया साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल हैं, और एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक है। क्वेश्चन नंबर 20, परपर्टिमस, क्रस्टोज, पर्लिल, फोलियोस तथा छुपिल फ्रुटिकोस किन पौधों के समूह में आते हैं? फर्स्ट कवक, सेकंड शैवाल, थर्ड सैक या लाइकेन, डी माइकोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर है सैक लाइकेन। परपर्टिमस या क्रस्टोज, पर्लिल अर्थात फोलियोज या छुपिल या फ्रुटिकोस लाइकेन के समूह में ही आते हैं। परपर्टिमस लाइकेन का थैलस चपटा व कठोर भाग है। पर्लिल लाइकेन का थैलस चपटा फैला हुआ तथा पत्तियों की भांति पालित व कटावदार होते हैं। छुपिल लाइकेन का थैलस सुविकसित, छुपिल बेलनाकार तथा साकित होता है। तो इसका सही आंसर है लाइकेन। ये थे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो आज हमने किए। ये प्रीवियस पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज है। इसमें से आपने कितने सही किए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको ये मेरी टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।